उपस्थित प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माता एवं प्यारी बहनों, हम सभी श्री गुरु महाराज जी की चरण कमलों की छत्री छाया में बैठ कर के काफी देर से सुंदर सुंदर हरि भजनों का साथी सत्संग रूपी गंगा के अंदर गोता लगा रहे हैं। जो आज का ये सत्संग रखा गया है गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व के उपलक्ष्य में ये सत्संग रखा गया है और आप सभी लोग गुरु पूजा के पावन पर्व को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। पूरे भारतवर्ष के अंदर ये गुरु पूजा का पावन पर्व मनाया जाता है और देखो कि इस भारतवर्ष के अंदर, इस भारत देश के अंदर गुरुओं का बहुत सम्मान किया जाता है, क्योंकि गुरु ही है जो अपने शिष्य को गलत मार्ग से हटा करके सही रास्ते पर लाते हैं। और पौराणिक काल से संबंधित ऐसे बहुत सी कथाएं सुनने को मिलती है जिससे पता चलता है कि किसी भी व्यक्ति को महान बनाने में गुरु का विशेष योगदान रहा है। इस दिन को मनाने के पीछे का एक कारण यह भी माना जाता है कि इस दिन महान गुरु महर्षि वेदव्यास जी, जिन्होंने ब्रह्मसूत्र, महाभारत, श्रीमद् भागवत और 18 पुराण जैसे अद्भुत साहित्यों की रचना की, उनका जन्म हुआ था शास्त्रों में आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन वेदव्यास जी महाराज जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल की पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाया जाता है। और एक शिष्य के लिए कहते हैं जो गुरु दरबार में गुरु महाराज जी के चरणों में जो शिष्य गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए साल में वही जाता है, तो कहते हैं गुरु महाराज जी की आत्मा को वह प्रसन्न कर लेता है। और रामायण में लेकर के महाभारत में गुरु का जो स्थान है वह महत्वपूर्ण है, सर्वोच्च है। गुरु का जो स्थान है वह बड़ा है। और इसलिए संत कबीरदास जी लिखते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाई। कि संसार के अंदर गुरु का स्थान जो है वह बहुत बड़ा माना जाता है, क्योंकि गुरु और गोविंद अगर दोनों सामने खड़े हैं तो सबसे पहले गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु के द्वारा ही, गुरु के माध्यम से ही हमें उस ईश्वर की प्राप्ति होती है। भगवान के दर्शन हमें गुरु के द्वारा ही मिलते हैं। और इसलिए संसार के अंदर गुरु का जो स्थान है वही संसार के अंदर ऊंचा है। और इसीलिए ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व जो है महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। महर्षि वेदव्यास जी जो ऋषि पराशर के पुत्र थे, शास्त्रों के अनुसार महर्षि वेदव्यास जी को तीनों कालों का ज्ञाता माना जाता है। महर्षि व्यास ने वेदों को अलग अलग खंडों में बांटकर उनका नाम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद रखा। वेदों का इस प्रकार विभाजन करने के कारण ही वह वेद व्यास जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। और पूरे भारतवर्ष के अंदर महर्षि वेद व्यास जी का जो जन्म दिवस है वह इसी गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व में हम सारे संसार के अंदर, भारतवर्ष के अंदर ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व मनाते हैं। और जो गुरु का और एक शिष्य का जो नाता है, रिश्ता है, वह प्रेम का नाता है। जो गुरु महाराज जी के चरणों में जो शिष्य हमेशा गुरु महाराज जी से प्रेम करता है, तो गुरु महाराज जी अपने भक्तों की वह हमेशा रक्षा करते हैं, हमेशा अपने भक्तों को साथ देते हैं।
चाहे जो भक्त, जो शिष्य, चाहे वह कितना भी कष्ट में हो, दुख में हो, अगर हम गुरु महाराज को याद करते हैं तो गुरु महाराज जी अपने भक्तों की रक्षा स्वयं करते हैं। और इसीलिए गुरु महाराज जी जो होते हैं वो हमें इस संसार रूपी भवसागर से पार उतार देते हैं। इसलिए हमें गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु महाराज जी जो होते हैं वो हमें बहुत बड़े पाप से भी बचा लेते हैं। और इसलिए गुरु महाराज जी की जो आज्ञा का पालन करते हुए जो शिष्य गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह करके उनकी आज्ञा को मान करके हर एक आज्ञा का पालन करता है तो अपने शिष्य की रक्षा हर परिस्थिति में वह करते हैं। देखो, एक बार गुरु महाराज जी को अपने भक्त राजा की याद आती है और गुरु महाराज जी राजा से मिलने के लिए जाते हैं। और राजा के पास जैसे ही जाते हैं, राजा ने, गुरु महाराज जी ने राजा से पूछा कि बहुत दिनों के बाद में मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूं, क्योंकि तुम आते नहीं हो। और गुरु महाराज जी राजा के पास जैसे ही जाते हैं और राजा के आदर सत्कार, गुरु महाराज जी के आदर सत्कार राजा जो है वह करते हैं। और उनकी सेवा भक्ति भाव को देख करके गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 मार्मिक बातें बताना चाहता हूं कि अपने जीवन के अंदर हमेशा इसका अनुसरण करना। गुरु महाराज जी भक्त राजा को बताते हैं कि मेरी पहले जो ये आशीर्वाद के रूप में तुम्हें अपने जीवन के अंदर इन बातों को याद रखना, ग्रहण करना। पहली बात है कि बाहर घूमने के लिए निकलना, और जो दूसरी बात है जो कोई भी अतिथि मिल जाए उसका अतिथि स्वागत करना, और तीसरी बात यह है कि क्रोध में अपने विवेक को मत खोना। और गुरु महाराज जी जो है राजा को 3 मार्मिक बातें बता करके गुरु महाराज जी वहां से चले जाते हैं। अब राजा जो है अपने महल से, नगर से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो बाहर एक स्त्री वह रो रही है, विलाप कर रही है। राजा ने उस स्त्री से पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तब वह स्त्री कहती है कि हे राजा ने, स्त्री कहने लगी कि इस देश के, इस राज्य के जो राजा है उसको कल नागराज आएगा और उसे डस लेगा, और इसलिए इस देश के जो राजा है वह बहुत धर्मात्मा राजा है, पुण्यात्मा राजा है, और इसीलिए मैं उनके लिए ही रो रही हूं। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और वह स्त्री को लाकर के वह उनका आदर सत्कार करते हैं, उनको भोजन कराते हैं, और वह स्त्री जो है वहां से चली जाती है। और राजा को गुरु महाराज जी की दूसरी बात याद आती है कि गुरु महाराज जी ने कहा है कि कोई भी अतिथि आए उसका अच्छी तरह से आदर सत्कार करना, उनका अतिथि स्वागत करना। और जैसे ही वह नागराज आने वाला था और वह राजा जो है जिस रास्ते से, जिस पथ से वह नागराज आने वाला था, जंगल के रास्ते से, उस रास्ते में क्या करते हैं कि जगह जगह वह दूध के प्याले भर करके जगह जगह रख देते हैं, और उस रास्ते को फूलों से अच्छी तरह सजा करके रखते हैं। और जैसे ही वह नागराज जो है दूसरे दिन राजा को
डसने के लिए आता है और वह देखता है कि रास्ते को अच्छी तरह किसी ने सजा रखा है और जगह जगह प्याले में दूध भर करके रखे हुए है। वह नागराज बड़ा ही खुश हो जाता है। वह दूध को पीता हुआ फूलों के रास्ते से वह आता है और दूसरे ही दिन राजा जो है अपने पैर को निकाल करके वह बैठ जाता है कि नागराज आएगा और मुझे डस लेगा। उससे पहले राजा ने अपनी रानी से कहा कि जो कल नागराज आने वाला है और वह मुझे डस लेगा, लेकिन मेरे तो कोई भी पुत्र नहीं है, एक पुत्री ही है। क्यों ना मैं रानी से कहा कि मेरे राज सिंहासन पर मेरी ही पुत्री को बिठा दिया जाएगा। मेरे राज पोशाक को पहना करके राज सिंहासन पर मेरी पुत्री को ही बिठाना पड़ेगा। और राजा ने रानी को ये बात बताते हैं। रानी भी मान जाती है कि ठीक है, क्योंकि हमारे तो पुत्र नहीं है, एक पुत्री है, इसे ही राज सिंहासन पर आपके राज पोशाक पहना करके बिठा दिया जाएगा। और इतना बता करके राजा जो है वह जाते हैं फूलों के रास्ते से, वह नागराज आता है और राजा जो है अपने पैर को निकाल करके वह बैठ जाते हैं कि नागराज आएगा और मुझे डस लेगा। लेकिन राजा ने इतना अतिथि का स्वागत करते, अतिथि सत्कार करते हैं, जगह जगह दूध के प्याले रखे हुए हैं और रास्ते को फूलों से अच्छी तरह सजाए हुए हैं। वह नागराज आता है, देखता है कि किसने मेरा इतना आदर सत्कार कर रहे हैं, मेरे इस रास्ते को फूलों से सजा रखा है। और वह नागराज खुश हो जाते हैं और वह आता है और राजा को ना डस करके वह अपने आप को डस लेता है और नागराज की मृत्यु वहीं पर हो जाता है। अब राजा देखते हैं कि नागराज तो मुझे नहीं डसा, बल्कि आप आप ही अपने जीवन को खत्म कर लिया है। और क्यों ना ये बात मैं अपने रानी को जाकर के बता दूं। ये बड़ी खुशी की बात है और नागराज जो स्वयं मृत्यु को प्राप्त हो गया और ये बात मैं रानी को जाकर के बता देता हूँ। और जैसे ही राजा जो है वह रानी के कक्ष में जाते हैं और वहां पर उनकी ही पुत्री जो है वह राज पोशाक पहन करके दूसरे राजा के रूप में वहां उनको दिखाई देते हैं। अचानक जैसे ही देखते हैं वह अन्य राजा समझने लगते हैं और जैसे ही वह मारने के लिए तलवार निकालते हैं कि रानी यहाँ पर इस कमरे के अंदर ये कौन राजा है, किसके साथ यहाँ पर है। और जैसे ही मारने के लिए वह तलवार उठाते हैं कि उन्हें गुरु महाराज जी की तीसरी बात याद आती है कि गुरु महाराज जी ने कहा है कि क्रोध में अपने विवेक को मत खोना, कम से कम देख तो लो ये है कौन। जैसे ही राजा जो है जाकर के कक्ष के अंदर देखते हैं तो स्वयं उनकी ही पुत्री राज पोशाक पहन करके तैयार होकर के वहां कमरे के अंदर है। और जैसे ही राजा देखते हैं सोचते हैं कि अगर मैं गुरु महाराज की तीसरी बात का अनुसरण अपने जीवन के अंदर नहीं करता तो आज मैं बहुत बड़ा पाप कर बैठता। तो देखो गुरु महाराज जी जो होते हैं पाप करने से हमें बचा लेते हैं। जो गुरु महाराज जी के सच्चा शिष्य होता है, जो गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन जो भक्त जो शिष्य करता है, तो गुरु महाराज जी अपने भक्तों की रक्षा हमेशा करते हैं। अगर राजा गुरु महाराज जी की बातों का अनुसरण नहीं करते तो वह अपने ही पुत्री की हत्या कर देते, लेकिन गुरु महाराज जी की बातों को मान करके वह पहले देखते हैं। और इसलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। अगर बिना विचारे अगर वो काम करते, बिना सोचे समझे अगर वह जाकर के एकदम से तलवार
बड़े पाप कर बैठते, लेकिन गुरु महाराज जी ने उन्हें पाप करने से बचा लेते हैं। तो इसी तरह जो भक्त होते हैं वह क्रोध में अगर कोई नुकसान कर बैठता है और गुरु महाराज जी के साधु संतों के जो विचारों को अपने जीवन के अंदर अनुसरण करता है, उनके विचारों को अपने हृदय के अंदर धारण करता है, तो वह क्रोध में अपने विवेक को नहीं खोता है। क्योंकि बाद में अगर क्रोध में हम कुछ भी कर बैठते हैं लेकिन बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए हमें सोच समझ करके गुरु महाराज जी की हर एक आज्ञा का पालन हमें करना चाहिए। गुरु महाराज जी जो होते हैं वो हमें इस पाप से हमें बचा लेते हैं। और गुरु महाराज जी अगर हमसे रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो इस संसार के अंदर हमें कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, कबीर हरि के रूठते गुरु की शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होत सहाय। कि अगर भगवान हमसे रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, तो गुरु की शरण में जाओ, गुरु सहायता करते हैं, सब कुछ संभाल लेते हैं। अगर गुरु रूठ जाए तो इस संसार के अंदर हरि भी सहायता नहीं करते, फिर इस संसार के अंदर कोई हमें बचाने वाले नहीं है। इसलिए हमें गुरु महाराज जी के हर एक आज्ञा का पालन करना चाहिए। इस संसार के अंदर ऐसे अनेक गुरु भक्त हुए जिन्होंने अपने जीवन के अंदर गुरु महाराज जी के हर एक आज्ञा का पालन किया। इसी तरह अगर हम भी गुरु महाराज जी की आज्ञा में रह करके उनकी आज्ञा का पालन करेंगे तो इस संसार के अंदर हम भी पाप कर्म करने से बच जाएंगे। गुरु महाराज जी की आत्मा को अगर हमें प्रसन्न करना है तो हमें सच्चे सदगुरु की शरण में जाकर के हमें गुरु महाराज जी के दरबार की सेवा तन मन धन से करनी पड़ेगी। इस संसार के अंदर ऐसे अनेक गुरु भक्त हुए जिन्होंने सेवा करके गुरु महाराज जी की आत्मा को प्रसन्न कर लिया। हम भाई मंच के बारे में सुनते हैं कि भाई मंच जो है वह गुरु महाराज जी की हर एक आज्ञा का पालन करते हैं। गुरु दरबार से भाई मंच के लिए आदेश आता है कि भाई मंच गुरु दरबार में बहुत बड़े निर्माण कार्य चल रहा है, गुरुद्वारे का कार्य चल रहा है और एक विशाल सरोवर की खुदाई का कार्य चल रहा है और इसलिए अधिक सेवा की आवश्यकता है और आप अपनी सेवा गुरु दरबार में भेजिए। और भाई मंच जो है गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन करते हुए वह गुरु महाराज जी के गुरु दरबार में वह अपनी सेवा भेजते हैं। और फिर दूसरा सेवक जो है वह कुछ समय के बाद वह आते हैं और दूसरा सेवक भी कहने लगे कि गुरु महाराज जी का आदेश है, उनकी आज्ञा है कि आप अपनी सेवा गुरु दरबार में भेजिए। अब भाई मंच की आज्ञा मान करके गुरु महाराज जी की आज्ञा मान करके भाई मंच जो है वह गुरु दरबार में अपनी सेवा भेजते हैं। कई सालों से अकाल पड़ता है लेकिन फिर भी वह अपनी सेवा अपने पत्नी के जेवरों को बेच करके कुछ पैसे प्राप्त करते हैं और उसे ही वह गुरु दरबार में भेज देते हैं। और कुछ समय के बाद तीसरा सेवक आता है और भाई मन से कहते हैं कि अपनी सेवा गुरु दरबार में भेजो क्योंकि सेवा की अधिक आवश्यकता है। और भाई मंच जो है उनके पास में पैसे नहीं होते हैं लेकिन वह क्या करते हैं, अपनी पुत्री का विवाह एक सेठ जी के साथ करते हैं और उनसे कुछ पैसे प्राप्त करते हैं और वही पैसे जो है वह गुरु दरबार में गुरु महाराज जी की चरणों की सेवा में वह गुरुद्वारे के निर्माण कार्य के लिए वह सेवा अपनी भेज देते हैं। लेकिन फिर गुरु दरबार से एक सेवक फिर आता है कुछ समय के बाद और भाई मन से कहते हैं कि गुरुद्वारे का निर्माण
अभी भी पूरा नहीं हुआ है और अपनी सेवा गुरु दरबार में फिर भेजो। लेकिन भाई मंच के पास में सेवा नहीं होती है, उनके पास में पैसे नहीं होते हैं, लेकिन भाई मंच जो है क्या करते हैं कि पति पत्नी दोनों स्वयं गुरु महाराज जी के चरणों में वह अपने आप को समर्पित कर देते हैं। गुरु दरबार के चरणों की सेवा में अपने आप को समर्पित कर देते हैं और दोनों जो है गुरु दरबार में गुरु महाराज जी के आश्रम में सेवा करने के लिए चले जाते हैं और वहां पर रहकर के वह सेवा करते हैं। भाई मंच जो है जितने भी वहां पर सेवक होते हैं, सेवा करने वाले भक्त लोग होते हैं और उन सभी के भोजन के लिए वह भंडारा में सेवा करते हैं, भोजन बनाने की सेवा करते हैं और वहां पर भोजन बनाते हैं। और जब भी भाई मंच जो है अपने मन को लगा करके एकाग्र करके वह लगन के साथ गुरु दरबार की सेवा करते हैं और सेवा करते करते कई दिन हो जाते हैं और भाई मंच का जो नाम है वहां पर सभी लोग लेते हैं कि सेवक हो तो भाई मंच की तरह हो। गुरु दरबार में भाई मंच का नाम अमर हो जाता है, वहां पर सभी लोग भाई मंच की ही महिमा गाने लगते हैं, क्योंकि भाई मंच जो है अपना सब कुछ लुटा करके वह गुरु दरबार में स्वयं अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और गुरु दरबार के अंदर जितने भी सेवक होते हैं उन सब के मुख से यही निकलता है कि सेवक हो तो भाई मंच की तरह, गुरु आज्ञा में रहने वाले भाई मंच की तरह गुरु सेवक हो। और ये बात गुरु महाराज जी के कानों में भी पड़ जाती है कि भाई मंच गुरु दरबार में बड़े लगन के साथ सेवा कर रहे हैं। और एक दिन सभी शिष्य जो है जितने वहां पर सेवा करते हैं, एक दिन गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं और दर्शन करने के लिए जैसे ही वहां पर जाते हैं गुरु महाराज जी के पास, सारे शिष्य दर्शन करते हैं। गुरु महाराज जी सभी को देख करके मुस्कुराते हैं, हंसते हैं। लेकिन भाई मंच जैसे ही गुरु महाराज जी के पास जाते हैं, भाई मंच जो है वह उन्हें देख करके मुख फेर लेते हैं, भाई मंच से कुछ बोलते नहीं है। लेकिन भाई मंच फिर भी नाराज नहीं होते हैं, बल्कि भाई मंच जो है लगन के साथ वह सेवा करते हैं गुरु दरबार की। और सभी लोग वहां से सेवा करके चले जाते हैं, लेकिन भाई मंच को गुरु महाराज जी जो है वह हृदय से उनसे प्रेम करते हैं। और वहां पर गुरु दरबार में भाई मंच की ही नाम की, भाई मंच के ही महिमा वहां पर सभी उनके ही गुणगान करते हैं कि भाई मंच कितना अच्छा सेवक है, वह गुरु दरबार की सेवा कर रही है। और कुछ दिनों के बाद जब वह थोड़े दिन वहां पर सेवा करते हैं, उसके बाद फिर दर्शन करने के लिए भाई मंच जो जाते हैं वहां पर गुरु महाराज जी के पास सारे शिष्य जाते हैं। गुरु महाराज जी के पास भाई मंच भी दर्शन करने के लिए जाते हैं। भाई मंच से गुरु महाराज जी ने पूछा कि भाई मंच तुम गुरु दरबार में क्या करते हो, कहाँ पर सेवा करते हो? भाई मंच ने कहा कि गुरु महाराज जी मैं यहाँ पर सभी के लिए लंगर भोजन प्रसाद बनाने की सेवा करता हूँ। गुरु महाराज जी ने पूछा कि फिर तुम भोजन कहाँ करते हो? भाई मंच ने कहा कि सभी जितने भी यहाँ पर सेवक लोग हैं जो सेवा कर रहे हैं, जो सेवा करते हैं उनके लिए भोजन बनाता हूँ और सभी को भोजन कराता हूँ। और भोजन करने के बाद जो बच जाता है तो वह प्रसाद के रूप में ले लेता हूँ, और नहीं बचता है तो मैं ऐसे ही भूखे रह जाता हूँ। भाई मंच जैसे ही गुरु महाराज जी से कहा, गुरु महाराज जी ने कहा कि ये तो तुम्हारी सेवा नहीं हुई, क्योंकि तुम गुरु दरबार में रहते हो, सेवा करते हो और उसके बदले में तुम गुरु दरबार का जो प्रसाद है वह भोजन है गुरु दरबार से ही तुम
ग्रहण करते हो, इसलिए तुम्हारी सेवा नहीं हुई, ये तो तुम्हारी मजदूरी है। अब भाई मंच क्या करते हैं कि गुरु महाराज जी के दरबार में रह करके मुझे कुछ देना चाहिए, जितना मैं खाता हूँ उससे ज्यादा अधिक मुझे दरबार में देना चाहिए। और भाई मंच जो है क्या करते हैं, वह भोजन प्रसाद बनाते हैं और जो समय बचता है सभी को खिलाने के बाद, खुद खाने के बाद जब उन्हें समय मिलता है तो उस समय में वह लकड़ियां लेने के लिए जंगल में जाते हैं और वह लकड़ियां लेकर के आते हैं और उन्हीं से भोजन प्रसाद बनाते हैं। अब भाई मंच के पास में समय नहीं मिलता उनको। भाई मंच जो है वह गुरु दरबार की सेवा में लगन के साथ वह गुरु दरबार की सेवा करते हैं और जो भी समय, जब समय उनको शाम को मिलता है तो उस समय में वह जंगल से लकड़ियां काट करके लाते हैं भोजन बनाने के लिए। ऐसे करते करते भाई मंच जो है वह सेवा करते हैं गुरु दरबार की। और एक दिन क्या होता है कि शाम के वक्त जब भाई मंच जंगल में जाते हैं लकड़ियां लेने के लिए और शाम का समय था, वह लौट रहे थे लकड़ी का गट्ठर सिर पर लेकर के। और जैसे ही भाई मंच जो है वह लकड़ी का गट्ठर लेकर के शाम के वक्त आ रहे थे और रास्ते में एक सूखा कुआं खुदा हुआ था, भाई मंच को दिखाई नहीं दिया और भाई मंच जो है उस सूखे कुएं के अंदर गिर जाते हैं। वह लकड़ी का गट्ठर सिर से गिरने नहीं देते हैं। भाई मंच भले ही कुएं के अंदर गिर गए लेकिन उनके लकड़ी का जो गट्ठर है वह उनके सिर के ऊपर ही रहता है। और गुरु महाराज जी जो है वह सत्संग कर रहे होते हैं मंच के ऊपर, बहुत सारे शिष्य लोग वहां पर सत्संग सुन रहे होते हैं। लेकिन अचानक जैसे ही भाई मंच कुएं के अंदर गिरते हैं, गुरु महाराज जी जो है वह मंच से कूद पड़ते हैं और गुरु महाराज जी आवाज लगाते लगाते वह जंगल की तरफ जाते हैं कि भाई मंच, गुरु का प्यारा मंच, तुम कहाँ हो। अब सारे शिष्य जितने भी भक्त लोग सत्संग सुन रहे होते हैं वह सभी घबरा जाते हैं। वह देखने लगते हैं कि गुरु महाराज जी को अचानक क्या हो गया और अचानक गुरु महाराज जी दौड़े दौड़े मंच से कूद करके जा रहे हैं। जैसे ही भक्त गुरु महाराज जी जा रहे होते हैं, पीछे पीछे भक्त लोग भी, शिष्य लोग भी सब जा रहे होते हैं पीछे पीछे। गुरु महाराज जी ने कहा मेरे पीछे पीछे तो आ रहे हो लेकिन साथ में रस्सी लेकर के भी चलो। और गुरु महाराज जी आगे आगे गुरु महाराज जी भाई मंच को पुकारते हुए जाते हैं और पीछे पीछे शिष्य लोग भी गुरु महाराज जी के साथ चलते हैं। और जैसे ही आवाज लगाते हैं जंगल के पास जाकर के, गुरु का प्यारा मंच तुम कहाँ हो, तो जैसे ही गुरु महाराज जी आवाज लगाते हैं भाई मंच कुएं में से आवाज लगाते हैं कि गुरु महाराज जी मैं इस कुएं के अंदर हूँ। और गुरु महाराज जी उस कुएं के पास जाते हैं और भाई मंच से कहते हैं कि हम इस रस्सी को कुएं के अंदर डाल रहे हैं और इस रस्सी के सहारे तुम बाहर निकल आओ। भाई मंच ने कहा कि गुरु महाराज जी मेरे सिर के ऊपर जो लकड़ी का गट्ठर है पहले इसे निकलवाया जाए, बाद में फिर मुझे निकाला जाए। गुरु महाराज जी ने कहा लकड़ी का गट्ठर तुम वहीं पर छोड़ आओ, लकड़ी की कोई बात नहीं है, पहले तुम बाहर निकल आओ। लेकिन भाई मंच जो है वह कहने लगे कि नहीं गुरु महाराज जी, पहले लकड़ियों को निकलवाया जाए, क्योंकि ये लकड़ियां नहीं निकलेगी तो भोजन प्रसाद लंगर के अंदर कैसे बनेगा। और इन्हीं लकड़ियों से भोजन प्रसाद जितने भी यहाँ पर लोग हैं उनके लिए भोजन प्रसाद बनेगा, और इसलिए पहले लकड़ियों को निकलवाया जाए फिर बाद में मुझे निकाला जाए। और गुरु महाराज जी सबसे पहले कहते हैं भाई मंच ने जब कहा कि लकड़ियों का गट्ठर निकलवाया जाए तो सबसे पहले लकड़ियों को निकाला जाता है, बाद में फिर